हेलो प्रेग्नेंट लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में दर्द क्यों होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेने के बाद से ही महिलाओं को बॉडी में अलग अलग पार्ट में दर्द होते रहते हैं, जैसे कि कमर में दर्द, पेट में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द या फिर पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, सिर में दर्द, इसी के साथ साथ प्राइवेट पार्ट में दर्द। प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में दर्द के कुछ कारण होते हैं। आज के वीडियो में हम उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे और मैं कुछ उपाय भी बताने वाली हूं जिससे आप प्राइवेट पार्ट के दर्द को कम कर सकती हैं। तो वीडियो किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला कारण है आपके गर्भाशय का आकार बढ़ना। दोस्तों, गर्भ में शिशु अच्छी तरह से विकास कर सके, उसका अच्छी तरह से विकास हो पाए, इसलिए गर्भाशय बढ़ता है। इसी कारण से आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। दूसरा कारण है आपके प्राइवेट पार्ट का ड्राई हो जाना। जब कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसकी बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बहुत से हार्मोन्स डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। इस कारण से उनके प्राइवेट पार्ट के आसपास की एरिया ड्राई हो जाती है और उनके प्राइवेट पार्ट में दर्द शुरू हो सकता है। दोस्तों, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये सभी के साथ होता है। तीसरा कारण है आपके गर्भ में शिशु का बढ़ना। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी पहले तिमाही, दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही में जाती है, आपका गर्भाशय भी बढ़ता जाता है, शिशु का आकार बढ़ता है और शिशु भी बढ़ता जाता है। और ये बढ़ता हुआ गर्भाशय आपके योनि में प्रेशर डालता है, यानी कि योनि में दबाव डालता है, जिसके कारण आपके योनि या पेल्विक एरिया में दबाव पड़ने के कारण प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में महिला को बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम होती है और बार बार वॉशरूम जाना महिला को अगर परेशानी का कारण लगता है, वो इस कारण से अपने यूरिन को रोक कर रखती है, तो ये भी एक मेन कारण है आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने का। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और आपके भी प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये प्रेगनेंसी में लगभग सभी महिलाओं को होता है। किसी को थोड़ा जल्दी हो जाता है और किसी को ये लेट से शुरू होता है। तो इसलिए अगर आपको भी प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है और आप चिंतित है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ये केवल मेरे साथ ही तो नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रेगनेंसी में सभी के साथ होता है। वैसे तो प्राइवेट पार्ट में दर्द प्रेगनेंसी में नॉर्मल है और ये डिलीवरी के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट के दर्द को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आगे कुछ आपको उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप इसे थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपके प्राइवेट पार्ट में ज्यादा दर्द हो रहा है, दर्द के कारण आपको उठने, बैठने, चलने में परेशानी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात कर ले। डॉक्टर आपको पेन किलर्स या कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे आपको इस दर्द से बहुत ज्यादा राहत महसूस होगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये प्राइवेट पार्ट का दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपका गर्भाशय बढ़ता है तो वो आपके प्राइवेट पार्ट में प्रेशर डालता ही है, जिसके कारण दर्द प्रेगनेंसी में होता ही है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अपनी प्रेगनेंसी में आप कुछ बातों का ध्यान रखती हैं तो दर्द को कम किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप लेटी हुई हैं तो सीधा ना लेटे, करवट लेकर लेटे। अगर उठती हैं तो किसी चीज का सहारा लेकर उठे। देर तक किसी जगह में अगर बैठने वाली हैं तो पीछे एक मुलायम तकिया लगा लें। अगर आप किसी जगह में बैठी हैं तो उठने के लिए किसी चीज का सहारा लेकर ही उठें और बैठने के लिए किसी चीज का सहारा लेते हुए बैठें, जिसके कारण आपको धक्का बिल्कुल भी ना लगे। देर तक कहीं खड़े ना रहे या फिर कोई काम करते वक्त बहुत देर तक किसी काम को खड़े रहकर ना करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी में अक्सर सभी को वॉक करने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी वॉक करती हैं तो बहुत छोटे छोटे कदमों से वॉक करें, जिससे आपको बिल्कुल भी धक्का ना लगे या गर्भाशय में बिल्कुल भी धक्का ना महसूस हो। दोस्तों, प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसा काम जिससे आपके गर्भाशय को प्रेशर लगता है, आपको वो काम नहीं करने चाहिए। इससे आपके प्राइवेट पार्ट का दर्द थोड़ा कम होगा। तो अगर आप घर पर इन सारी चीजों का ध्यान रखती हैं तो आप प्राइवेट पार्ट के दर्द को कम कर सकती हैं। उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और यूजफुल लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।